ओपनली वो कहते हैं कि वो 2020 से लेकर 2023 तक आपके साथ काम कर चुके हैं। Actually, I worked there for from 2020 to 2023, I think, and it was for a brief period of time. I was actually very inspired by the health and education model that they worked on, and after that, I thought maybe I need to move forward with my life. So I applied to some universities. I got into Boston University, and I have been here since then. ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट के बायो में ही अभिजीत ने अपना पर्सनल अकाउंट टैग कर रखा है और वहां पर नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो बड़ी आसानी से आप ये सारी चीजें देख सकते हो। लेकिन इस सबको ऐसे प्रेजेंट किया गया कि जैसे कोई मेजर स्कैंडल हो। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि दीपके के आम आदमी पार्टी के थ्रू विदेशी ताकतों से लिंक है। कई अकाउंट्स अभिजीत की मनीष सिसोदिया के साथ पुरानी फोटोज ऐसे शेयर करने लगे कि जैसे कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी हो। लेकिन आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर आम आदमी पार्टी को सही में कोई सीक्रेट कॉवर्ट ऑपरेशन करना होता तो वो एक ऐसे चेहरे को क्यों चुनती जिसकी इतनी सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर सही में ये कोई प्लान स्ट्रैटेजी थी तो अभिजीत अपना कनेक्शन और छुपाने की कोशिश करता, सीजेपी के मेन अकाउंट पर अपना पर्सनल अकाउंट ऐसे टैग ना करता। आम आदमी पार्टी को अगर सही में ऐसा कुछ सीक्रेटली कराना होता तो वो एक ऐसे इंसान को चुनते जिसका कोई पब्लिक प्रोफाइल ना होता। और दूसरा, जरा ये सोचकर देखो कौन सी बड़ी चीज हो गई कि अगर उसने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी में काम कर लिया तो। इस लॉजिक से तो राघव चड्ढा भी पहले आम आदमी पार्टी में थे, शुवेंदु अधिकारी भी पहले टीएमसी में थे, हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहले कांग्रेस में थे। हिमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। तो क्या यह कहा जा सकता है कि बीजेपी में एक सीक्रेट कॉवर्ट ऑपरेशन चल रहा है इन सारी पार्टीज का? कोई भी सेंस है इस बात का? अब जब ये लॉजिक फेल हुआ तो इन्होंने डीप स्टेट कंस्पिरेसी चलानी शुरू करी। बीजेपी आईटी सेल के लोग क्लेम करने लगे कि पुणे पुलिस रिकॉर्ड्स में दीपके को आईएसआई पेड एसेट फ्लैग किया गया है। डीप स्टेट थ्योरीज चलाने लगे कि यूएस जेनजी प्रोटेस्ट के जरिए डेमोक्रेटिक देशों को पॉलिटिकली वीक करता है। इस सब के बीच में कि ये इमेज भी बड़ी फैलाई गई कि देखो, कॉकरोच जनता पार्टी के मैक्सिमम फॉलोअर्स पाकिस्तान से आते हैं। 49% फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं। वैसे अगर आपको याद हो दोस्तों, 2024 की लोकसभा इलेक्शंस के दौरान जब मेरा यूट्यूब चैनल भी बड़ा वायरल जाने लग रहा था तो इन्होंने सेम कंस्पिरेसी थ्योरीज मेरे खिलाफ भी फैलाई थी कि देखो, ध्रुव राठी के मैक्सिमम फॉलोअर्स पाकिस्तान बांग्लादेश से आते हैं। ये बात सरासर झूठ थी और कॉकरोच पार्टी के केस में भी ये बात सरासर झूठ है। ऊपर से नोट करने वाली बात यह है कि जो इंसान अपने अकाउंट को चला रहा है उसके अलावा उस अकाउंट के फॉलोअर्स कहां से आते हैं ये कोई और नहीं देख सकता। यूं ही अपने मन से कुछ भी इमेजेस बनाकर ये लोग फैलाते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू भी इस झूठ में फंस गए और इस चीज को फैलाने लगे। अभिजीत ने बार बार स्क्रीनशॉट शेयर किए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करी दिखाते हुए कि कॉकरोच जनता पार्टी के 94% से ज्यादा फॉलोअर्स इंडिया से आते हैं। फिर इसके बाद बॉट फॉलोअर्स का झूठ फैलाया गया। ये कहा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के ज्यादातर फॉलोअर्स असली है ही नहीं, ये तो बॉट्स हैं। इस चीज का भी कोई सबूत नहीं है क्योंकि एक्चुअली में कोई रिलायबल तरीका है ही नहीं ये पता करने का कि एक अकाउंट को फॉलो करने वाले लोग कहां से आते हैं और कितने बॉट्स हैं। कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट जरूर हैं जो फॉलोअर्स की एक सैंपल से एनालिसिस करती हैं, लेकिन वो इतनी रिलायबल नहीं है। और एक ऐसी ही वेबसाइट कॉकरोच जनता पार्टी के 8% बॉट फॉलोअर्स बताती है। लेकिन सेम वेबसाइट कहती है कि नरेंद्र मोदी के अकाउंट में 19% से ज्यादा फेक फॉलोअर्स हैं। सच बात यह है दोस्तों कि आज के दिन देश में सिस्टम इतना करप्ट और कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि किसी भी नए ऑपोजिशन के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए खड़ा हो पाना इन्होंने लगभग इम्पॉसिबल बना दिया है। कॉकरोच पार्टी सिर्फ मजाक में बनाई गई एक चीज थी और ये लोग उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे सही में कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो। जो असली ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें ढंग से फंक्शन नहीं करने दिया जाता। उनके एमपीज और एमएलएस को धमकाकर, जेल का डर दिखाकर या ईडी सीबीआई के प्रेशर से तोड़ लिया जाता है। पूरा मीडिया उनके खिलाफ डिफेमेशन और डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चलाता है। कई केसेस में तो उन पार्टीज को तोड़कर उनके सिंबल्स तक उनसे छीन लिए जाते हैं। ना इलेक्शन कमीशन और ना सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ मदद मिलती है। और मैं यहाँ कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, देश में सभी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का लगभग यही हाल है। शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, बीजेडी, एसपी, इन सभी को ये सब झेलना पड़ रहा है कि इनका सर्वाइवल ही यहाँ पर मुश्किल हो गया है। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो सीपीआईएम पार्टी से हैं, कल ही की खबर है कि उन पर ईडी की रेड पड़ी। मतलब जिन ऑपोजिशन पार्टीज की एक छोटे से रीजन में थोड़ी बहुत प्रेजेंस भी बची है, उसे भी पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देश में डेमोक्रेसी की हालत इतनी खराब है कि एक मजाकिया ऑनलाइन पार्टी के अकाउंट्स को भी रहने नहीं दिया जाता।